इस तरह से आपने जो बताया है, तो इससे जो है ज़मीन की भी कोई ज़रूरी नहीं है कि हाँ ज़मीन ही होनी चाहिए। इसे आप गमले में और किसी भी उसमें लगा सकते हैं। हाँ, आप गमले में भी लगा सकते हैं, ज़मीन में भी लगा सकते हैं, लेकिन घर में भाई सभी के पास ज़मीन नहीं होती है ना। नहीं होती है, तो आप अपने बढ़िया घर में आप कम मिट्टी में भी आप उगा सकते हैं। पापा ये आप क्या कर रहे हैं? आज हम सूखी लकड़ी गमले में कैसे इस्तेमाल करके उसमें पौधा उगाया जाता है, वो हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप सूखी लकड़ी से इस्तेमाल करके उसको हम पौधे आप उगा सकते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर पिछले वीडियो में हमने दिखाया है, और वो लग भी गए हैं, उग भी गए हैं, तो वो हम यहाँ पर दिखा रहे हैं कि लोगों को विश्वास हो जाए कि हाँ, सूखी लकड़ी भी उसमें थोड़ा मिट्टी उट्टी मिला करके और उसको उगाया जा सकता है। तो ये सूखी लकड़ियाँ हैं, और ये सूखी लकड़ियों को हमने इसमें अंदर डाल लिया है। थोड़ी और भी होती तो मिल जाती, लेकिन ये थोड़ी ही है यहाँ पर। ये देखिए, ये है। अब ये देखिए, इसमें एक आम की नहीं है, ये है नीम की लकड़ी, और नीम की लकड़ी को हम इसमें एक डाल दिया और छोटी छोटी इसमें डाल दिया। खुशबू भी इसमें नीम की आ रही है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसमें हम पहले से मिला के रख दिया है गोबर की खाद, और इसमें मिट्टी इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी नीचे। इस तरह से बहुत आसानी से ये जो जग जाते हैं पौधे। आप देखेंगे कि ये अमरूद का अरे ज़्यादा मिट्टी मत डालिएगा, पहले पौधा रख लीजिए। नहीं, ये देखिए बहुत ज़्यादा नहीं है। ये देखिए, एकदम इसकी लेवल से देखा जाता है। इसके नीचे डाउन है, तो ये देख करके आप लगाइए। तो यहाँ डाउन ही है, तो इसमें हमने इसे रख लिया है। इसको कहते हैं पेड़ी। पेड़ी को हमने इसमें रख दिया। अब यहाँ पर ये जितना है ये इसमें भर देंगे। ये देखो, ये अभी हम इसको भर देंगे खूब अच्छी तरह से। ये अब ये देखिए, ये आराम से ये देखिए लग गया है। तो इसी तरह से बारिश का मौसम है, और इस बारिश के मौसम में आप आम, अमरूद और संतरा और भी तरह तरह के आप नींबू का आप लगा सकते हैं गमले में। अपने घर में भी लगा सकते हैं गमले में, तरह तरह के आप लगाइए। और तो क्या ये आम के अलावा भी और कौन कौन से पौधे लग सकते हैं? आम है, अमरूद है, शरीफा है, और जामुन का हमने अपने इसमें पॉट में लगाया है। वो हम दिखाएंगे अगले वीडियो में, आप देखिएगा कि हमने जामुन का भी लगाया है। तो ये इस तरह से इसमें कर लिया। अब इसमें ज़रा पानी है, देखो लाइट पकड़िए अच्छे से। तो अब ये देखिए लग चुका है अमरूद का पौधा। ये देखिए, मिट्टी में थोड़ी सी हमने इसमें गाय का गोबर मिला लिया है, और इस तरह से ये पौधा मिल गया है, बन गया है बढ़िया। और ये देखिए, हम इसमें पानी डाल देते हैं। ये तो इस तरह से आप अपने घर में गमले में आप आम, अमरूद और नींबू तरह तरह के आप पौधे आप सूखी लकड़ी गमले में डाल करके, जिससे क्या होता है कि पूरी मिट्टी जहाँ पर नहीं उपलब्ध होती है वहाँ पर आप गमला भी हल्का रहेगा अगर मिट्टी। और उसमें क्या होता है, सालों साल खाद डालने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको दिखाएंगे कि हम पत्तों की खाद से, लकड़ी की खाद से जो हमने लगाया है पौधे, वो किस तरह से उग रहे हैं, वो अगले वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। गमले में आम, अमरूद और नींबू को हम कैसे लगाएं? बारिश का मौसम है, तो इसलिए हम गमले में आम, अमरूद और नींबू पौधा कैसे लगाएं, और 100% आसान तरीका ये हम आपको बताएंगे। कैसे, जैसे पिछले हमने वीडियो में सूखी लकड़ी से कैसे पौधों को तैयार किया जाता है, उसमें कम मिट्टी में हम पौधे को उगा सकते हैं। तो हम जैसे सूखी लकड़ी है, उस सूखी लकड़ी को हम तोड़ करके उस गमले में नीचे पार्ट में उसको हम भर देंगे, और उसके बाद फिर उसमें मिट्टी में सूखा गोबर भी उसमें मिला दें। और इतना ज़रूर ध्यान रहे कि जो लकड़ी हो, उस लकड़ी में आप जितनी भी किसी भी तरह की लकड़ियां हों, उस लकड़ी में आपकी कुछ
लकड़ी नीम की हो, अगर नीम की लकड़ी ना हो तो नीम की खली हो, अगर नीम की खली ना हो तो उसमें नीम की पत्ती हो। तो इतना ध्यान रहे, तो उससे क्या होगा कि पौधे उसमें कीड़े नहीं पड़ेंगे और जो पौधा होगा वो सालों साल आपको किसी प्रकार की उसमें खाद देने की ज़रूरत नहीं होगी। मैंने इस तरह से पौधे उगा रहे हैं और आपको लोगों को जागरूक कर रहे हैं, बता रहे हैं दोस्तों। तो मेरा अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो हमने दोस्तों बहुत दिमाग लगाया कि शहर में मिट्टी अधिकतर बहुत कम होती है और उस कम मिट्टी में कैसे लोग उसमें और अपने पौधे को एक तो ये होता है कि छत पे जो पौधे होते हैं उनको सामान इधर से उधर ले जाने में दिक्कत होती, भारी होता है। तो अगर आप लकड़ी का इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो बुरादे की लकड़ी हो, चाहे सूखी लकड़ी ऐसे ही हो, उसको तोड़ मरोड़ के जितनी भी आपकी अगर गार्डनिंग है तो उसमें जो सूखी लकड़ियाँ टहनियाँ काट देते हैं उनको फेंकिए मत, उनको आप अपने उसी गमले में तोड़ तोड़ के उसमें नीचे रख दीजिए। उसके बाद फिर उसमें और थोड़ी सी मिट्टी डालिए, उसमें सूखी गोबर की खाद उसमें डाल दीजिए मिला करके, और उसमें फिर आप देखेंगे कि सालों साल उसमें किसी भी प्रकार की उसमें खाद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आसानी से ग्रो करता चला जाएगा। बस उसमें क्या दिक्कत होगी, जैसे कि आपको पानी को ज़रूर देखना होगा, क्योंकि बिना पानी के पौधे सब सूख जाते हैं। तो चलो चलते हैं, आपको दिखाते हैं किस तरह से पौधे हम लगा रहे हैं। और अगर अच्छा लगे तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और अंत तक, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान ठीक नहीं होता है। तो पूरा वीडियो आप देखिए और आप अपने घर में पौधों को, चाहे वो औषधि पौधे हों चाहे फलदार पौधे हों, कि देखिए अमरूद का भी पौधा, इसको आप चाहे उसको फलदार पौधा तो है ही है, लेकिन ये एक प्रकार से वो औषधि पौधा भी है। हम अगर हमारे मुंह में दांत में दर्द हो रही हो या और भी खांसी आ रही है, जुकाम हो जाता, गले में किचकिच हो जाती है, तो उस तरह से आपको अमरूद आप ले लीजिए और उस अमरूद की पत्ती ले लीजिए। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ना, तो ये बहुत ही औषधि हैं। वो हम अगले वीडियो में सब पूरी विस्तार से आपको अमरूद की पत्तियों का क्या बेनिफिट होता है, पौधे होते हैं उनसे क्या क्या फ़ायदा होता है, अमरूद से किस तरह से हम खांसी को ठीक कर सकते हैं। तो इतना दम होता है अमरूद में। नींबू भी कितना ताकतवर होता है, औषधि पौधा भी उसको आप कह सकते हैं। नींबू में इतना कैल्शियम आप कह सकते हैं, तरह तरह के उसमें। तो आम तो आप जानते ही, एक कहावत होती है, आम के आम और गुठलियों के दाम। ये आप बहुत फेमस ये कहावत है। तो अच्छा लगे पूरा वीडियो देखिए और आप अपने यहाँ फलों से, औषधि पौधों से आप अपने गार्डन बनाइए, अपने घर की छत में आप बनाइए और पूरा घर आप पौधों से लबालब कर दीजिए।